ठहरो। ये डायलॉग आपने शक्तिमान सीरियल में काफी बार सुना होगा। तो स्वागत है आप सभी का जीके फ्लैश ऑन में। मैं आपको इसी डायलॉग से शुरुआत करना चाहता हूं हमारी करंट अफेयर के लिए। सभी बच्चे करंट अफेयर की डेढ़ दो घंटे की क्लास लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फिर बाद में वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो आप अपनी ये आदत सुधार लो, इसीलिए मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी, शक्तिमान के डायलॉग को आपको याद दिलाना पड़ा, क्योंकि वो भी हमेशा गलत रास्ते पर जाते हुए बच्चों को रोकते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर के लिए डेढ़ दो घंटे की क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर डेली 5 से 6 मिनट की क्लास में या फिर 10 क्वेश्चन खुद से भी कहीं से भी पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए काफी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। इसमें आप डेली 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपको 90% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यही क्वेश्चन हो, लेकिन 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले, वरना करंट अफेयर कितनी भी पढ़ते रहो आप इधर उधर से, कोई उसका फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है गुजरात के गांधीनगर में 2024 में। अभी इसके सारे अवार्ड मिले हैं, तो आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12th फेल। जो 12वीं फेल पिक्चर है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है खेलो विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है। ये जो खेलो विंटर गेम्स हैं ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। ये पिछली बार 2020 में हुए थे और ये कहां पे हुए थे 2020 में, लद्दाख में। अब पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए आईएमएफ का अनुमानित पूर्वानुमान क्या है। तो जो आईएमएफ का अनुमानित पूर्वानुमान है वो है अब की जीडीपी के लिए 6.7% का। तो ये जीडीपी वृद्धि के लिए अनुमान लगाती है एक आईएमएफ संस्था है विश्व की। तो ये कितनी ने लगाई है, 6.7%। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं ट्राई, TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो अध्यक्ष चुने गए हैं अब उनका नाम क्या है, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाकर इतिहास रचा है। तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट क्या होता है, जो रणजी ट्रॉफी होती है इंडिया में उसके लिए जो मैच होते हैं। तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे तेज तिहरा शतक लगाया के इतिहास रच दिया, उसका नाम है तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल ने मात्र 160 बॉल में 323 रन बनाकर तिहरा शतक लगाया, जो कि सबसे तेज तिहरा शतक है। 160 बॉल में 160 गेंद बोल दीजिए आप, और कितने रन बनाए, 323। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है कौन सी राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं जो कि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। ज्यादातर वही क्वेश्चन मैंने उठाए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ना कि मेरा कोई ऐसा मोटिव है कि आपको न्यूज सुनाऊं, मैं इधर उधर की कहानी सुनाऊं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है बस वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। हाल ही में चर्चा में रही फुटाला झील किस राज्य में है। ये जो फुटाला झील है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, उस पर रोक लगा दी है, इसलिए ये काफी चर्चा में रही है। तो आपको पता होना चाहिए ये किस राज्य में है। तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली, कौन सा पद, सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है। पहली महिला को आपको बताना है जिन्होंने पहली बार पूरे भारतीय सेना में इतिहास में आज तक सूबेदार का पद पाया है। इनका नाम क्या है, प्रीति रजक।
ठीक है, पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई, 2023 में 180 देशों की जो सूची है उसमें भारत का स्थान आपको बताना है क्या है। तो भारत का स्थान है 93वां। और ये जो सूची है ये 100 में से कितने नंबर मिले हैं उसके आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। तो भारत के 100 में से 93 का उल्टा कर दो आप, कितने 39 नंबर आए थे भ्रष्टाचार सूचकांक के लिए। तो इतने नंबर पे भारत का 93वां नंबर है और वो भी 180 देशों में। अब इसमें जो नंबर 1 पे देश है वो है, उसका नाम है डेनमार्क, और जो सबसे लास्ट में उसका नाम है उत्तर कोरिया। तो आपको बस भारत का याद रखना है, एग्जाम में भारत का पूछा जाएगा, नंबर 1 से विश्व में कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बना है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है, वैसे तो मुख्यमंत्री के नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पे काफी दिनों से कार्रवाई चल रही है किसी घोटाले के लिए, और अब वो घोटाले की वजह से वो जेल भी जा सकते हैं। तो जो झारखंड का अब मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है चंपई सोरेन। तो ये भी याद करना सरल ही है, क्योंकि ये भी सोरेन थे वो भी सोरेन थे। ये पूरा मैंने आपको 1 फरवरी की जितनी भी करंट अफेयर थी इंपॉर्टेंट वो करा दी है। आप सबको पता है आज सुबह क्या है, अभी 2 फरवरी हो रही है हमारी, और ये 2 फरवरी की जो करंट अफेयर है वो आपको कल सुबह यानी कि 3 फरवरी को मिलेगी। ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करते जाएंगे, और आप इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, इनको समझने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की डेली टॉप 10 क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। और आज ये जो थोड़ी बहुत वीडियो लंबी लग रही है आपको, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका टाइम कितना वेस्ट होता है अगर आप 1.5-2 घंटे के करंट अफेयर की क्लास लेते हो, फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी सब्जेक्ट हैं, संविधान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, उन सबको भी आपको रिवीजन करना होता है। अगर आप ये करंट अफेयर में इतना टाइम लगा देंगे इतनी छोटी चीज में, तो फिर उन सब्जेक्ट को कैसे टाइम दे पाएंगे जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उतनी ही। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।